तुम कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जो कि प्रथम श्रेणी व्यक्तिगत एग्जाम के प्रश्न पत्र पर में राजस्थान के इतिहास से संबंधित टॉपिक है, जो कि आमतौर पर आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं सभी से, और कई बार एग्जाम में बने भी हैं और आगे भी बनेंगे। अब आपका बिना समय खराब कर अपने क्लास शुरू करते हैं। अपने सिलेबस में प्रथम श्रेणी व्याख्या प्रथम प्रश्न पत्र का ना सिलेबस, उसमें अपने 4 सभ्यता दे रखी हैं। उनमें से एक है गालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। तो हम लोग इन्हीं का अध्ययन करेंगे। अब लेते हैं अपनी पहली गालीबंगा सभ्यता। अब इसके बारे में देखो, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पुरास्थल कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में पिलीबंगा से मात्र 5 किलोमीटर दूर घग्गर नदी, जिसका अन्य नाम है नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी और लेटवी नदी के किनारे अवस्थित है। ये आपको पता है कि ये वर्तमान कालीबंगा है, जो हनुमानगढ़ जिले के से पिलीबंगा से मात्र 5 किलोमीटर दूर है। घग्गर नदी, जिसे वर्तमान में नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी नाम से जाना जाता है, उसके किनारे अवस्थित है। 1952 में डॉक्टर अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की। देखो, मैंने तो 1952 कर रखा, और देखो नाम याद रखेंगे, कैसे शुरू होता है कालीबंगा और स्वर से शुरू होता है अमलानंद घोष ने खोज की तथा 1961 से 1969 तक सर्वप्रथम उत्खनन कार्य ब्रजवासी लाल, बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापर के निर्देशन में 9 सत्रों में हुआ। ये ध्यान रखना, 9 सत्रों में एग्जाम में पूछ लिया जाता है यार, वो जो बनते हैं ना तथ्य, उनमें ये आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 9 सत्रों में हुआ था। तो इसको याद करने के लिए अब देखो, ये अमलानंद घोष तो है ना। इसके अलावा ब्रजवासी लाल, जिसका नाम है बीबी लाल, यानी काली चूड़ियाँ कौन बैठती है? बीबी। और बाल कृष्ण, अपने बच्चों की क्या कहती है वो? बाल कृष्ण। इस प्रकार हम लोग याद सकते हैं। और एमडी खरे के श्रीवास्तव एमपी जैन कालीबंगा उत्खनन से संबंधित ध्यान रखना। आजकल के ऐसे ट्रेंड बन रखा है आरबीसी का, तो यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो खरे साहब हो गए, श्रीवास्तव साहब हो गए और एमजी जैन साहब हो गए। ये सारे उनका संबंध कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित हैं। उत्खनन से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से प्राप्त काली चूड़ियाँ मिली थी, और पंजाब में बंगा का अर्थ होता है चूड़िया, उसकी वजह से इसे सभ्यता कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा के उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक काल के 5 स्तर मिले। ये तो ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। 5 स्तर मिले हैं। इनमें प्रथम 2 स्तर पूर्व हड़प्पा के और 3 स्तर विकसित हड़प्पा से संबंधित हैं। तो वहाँ पर ये पूछ लिया जाएगा उत्तरोत्तर हड़प्पा के, तो नहीं। तो 2 तो हो गए आपके पूर्व हड़प्पा के और 3 हो गए विकसित हड़प्पा से संबंधित हैं। कालीबंगा की बसाउट समानांतर चतुर्भुज के आकार के, इस प्रकार, ठीक है, याद रखना है। कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा कालीन स्तर से कुछ विशिष्ट वर्तमान प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्वती संस्कृति माना गया, ये ध्यान रखना है। स्वती संस्कृति किससे संबंधित है? तो कालीबंगा सभ्यता से। अन्य हड़प्पा स्थलों के भांति कालीबंगा में भी बस्ती का विभाजन मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया था। कालीबंगा के पश्चिमी टीले में दुर्ग थे, को KLB1 तथा पूर्वी टीले निचला नगर था, को LB2 नाम दिया गया। दोनों टीले परत प्राचीरों से घिरे हुए थे, यानी परत प्राचीरों से घिरे हुए थे। तो पश्चिम में कौन था? दुर्ग। और पूर्व में, तो याद रख लो, पूर्व में नगर, ऐसे याद रखो, पूर्व नगर, है ना। इस प्रकार को याद रखना। पश्चिम टीले के ही एक भाग से पूर्व हड़प्पाकालीन अग्नि वेदियाँ प्राप्त हुई, ध्यान रखना। अग्नि वेदियाँ कहाँ से मिली थी? तो ये पश्चिमी टीले के एक भाग से। कालीबंगा का पश्चिमी टीला दुर्ग क्षेत्र जो 2 पृथक हिस्सों में बंटा था, परंतु दोनों हिस्से परस्पर संबंध थे। यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन सुरक्षा प्राचीर के अवशेष मिले हैं, जो इस टीले की बस्ती को घेरे हुई थी। सुरक्षा प्राचीर के अंदर एवं बाहर दोनों ओर मिट्टी का लेप किया गया, ध्यान रखना है। इस सुरक्षा प्राचीर को 2 चरणों में बनाने का प्रमाण भी है। कालीबंगा के निवासी कच्ची ईंटों के बने मकानों में रहते थे, ध्यान है अपन को कि वो कच्ची ईंटों से बने हुए मकान थे उनके। मकानों की नालियाँ, शौचालय, मिट्टियाँ एवं कुछ संरचनाओं एवं कुओं आदि में पक्की ईंटों का प्रयोग भी होता था। ये जरा देखो, मकानों की नालियाँ थी, शौचालय थे, भट्टियाँ थी, और कुछ संरचनाओं में पक्की ईंटों का भी प्रयोग मिलता है। कालीबंगा के मकान के फर्श में अलंकृत ईंटों का भी प्रयोग किया गया है, ध्यान रखना है। जो हड़प्पा काल में एकमात्र अलंकृत फर्श का उदाहरण है, ये वाला अपन को ध्यान रखना है। एकमात्र मकान मिला था जिसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो हड़प्पा काल में, पूरा हड़प्पा काल में एकमात्र अलंकृत फर्श का उदाहरण है। कालीबंगा में स्पष्ट घरेलू
सार्वजनिक जल निकासी प्रणाली का अभाव दिखाई देता है। अपवाद स्वरूप व्यवस्थित जल निकासी पश्चिमी दूर टीले में मिले हैं। यहाँ से लकड़ी की नाली का अवशेष, देखो ये वाला के बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जल निकासी का प्रणाली कहाँ मिली थी? पश्चिमी दूर के टीले में मिली थी, ये ध्यान रखना। और घरेलू और सार्वजनिक जल निकासी का अभाव, ये ध्यान रखना, अभाव दिखाई देता है। कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा काल में यहाँ के लोग एक विशिष्ट प्रकार के मर्द पात्र यानी मिट्टी के पात्रों का प्रयोग करते थे, जिन्हें सोंती वर्तमान कहा जाता है। इस प्रकार के पात्रों को सोंती नामक स्थान से प्राप्त होने के कारण, क्योंकि सोंती नामक सभ्यता थी ना, उसी के स्थान पर इस प्रकार के बर्तन मिले थे। विकसित हड़प्पा काल से प्राप्त मर्द बांडों को उनके आकार, या मर्द बांड मतलब मिट्टी के बांड, बनावट, रंग के आधार पर 6 भागों में बांटा गया, ये ध्यान रखना है। इन मर्द बांडों के बाह्य भाग को लेप क्रॉस द्वारा अलंकृत किया गया है। अलंकरण हेतु लाल धरातल पर लाल रंग का ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रांकन मिलता है। पूर्व हड़प्पा कालीन जुत्व खेत के अवशेष खग प्राचीर के बाहरी दक्षिणी पूर्व भाग में मिला, ये ध्यान रखना। ये आजकल ये दिशा भी पूछने लगे, तो दक्षिण पूर्वी भाग में मिला है। इस खेत से 2 फसलों को एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य मिला है, यानी एक खेत में 2 फसल एक साथ उगाए जाने का भी साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से ऊंट एवं पालतू कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई, ये वाला भी हमें पूछा जाता है विशेष तौर से ये वाला। विकसित हड़प्पा काल में पश्चिमी टीले से गढ़, यह भी अपने पड़ा, और पूर्व टीले में शहर यानी नगर, यानी पूर्व नगर अपने पड़ा था। गढ़ और निचला शहर अलग अलग प्राचीरों से गिरे थे, यह भी पड़ा था। शहर के मध्य 5 भागों में 2 उत्तर दक्षिण और 3 पूर्व पश्चिम क्यों निजी तरीके से बनाए गए थे, यानी समानांतर कोण के हिसाब से। कालीबंगा का दुर्ग क्षेत्र उत्तर एवं दक्षिण भागों में विभाजित था। इसी के दक्षिणी भाग से 5 चबूतरे मिले। एक चबूतरे पर कुआं, अग्निकुंड तथा पक्की ईंटों का बना आयताकार गर्त प्राप्त हुआ है, जिसमें पशुओं की हड्डियां भी थी। इनमें से एक चबूतरे पर 7 गड्ढों का एक कतार मिल है, जिसे बीवी लाल ने अग्निकुंड या यज्ञ वेदी का कहा, यह ध्यान रखना। ये किसने कहा था? बीवी लाल ने कहा था। कालीबंगा के कब्रगम 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार मिलते हैं, ध्यान। कालीबंगा से कब्र का है ना, उस 3 प्रकार अंत्येष्टि, एक तो पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण और एक दाह संस्कार। पूर्ण में पूरे शरीर को समाधि दे दी जाए, आंशिक में उसके कुछ अंगों का समाधि दे दी जाए, और दाह संस्कार में पूरे शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाए। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के अंत्येष्टि संस्कार अपने प्राप्त होते हैं। कालीबंगा से युगल, स्वादान तथा अंडाकार कब्रें मिली है, ध्यान रखना। युगल मतलब 2 साथ एक साथ 2 बूढ़ियों का स्वादान करना, तथा अंडाकार कब्रें मिली हैं। एक अब्बर में बच्चे की खोपड़ी से 6 छिद्र करने की शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला, यानी एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिसमें बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर शल्य चिकित्सा हुई होगी। भूकंप का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ये वाला अपन को ध्यान रखना है। कालीबंगा से अगर प्राप्त पुरावशेष की बात करें तो हाथी दांत की कंघी प्राप्त हुई है, कांची दर्पण प्राप्त हुआ है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर, ये वाला पूछा जाता है, और खिलौना गाड़ी, ताम्र कुलाड़ी, सिलबट्टे, पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा, तो ये वाला पूछा जा सकता है। पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो हुई थी अपने कालीबंगा सभ्यता से। तो इस प्रकार ये कालीबंगा सभ्यता अपने शॉर्ट में पड़ी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब देखते हैं हम लोग आहट सभ्यता। राजस्थान, मालवा में उत्तर दक्षिण क्षेत्र में स्थायी जीवन का आरंभ नवपाषाण काल के स्थान पर ताम्रपाषाण से संबंधित है। ताम्रपाषाण काल से मानव ने तांबे एवं पत्थर के उपकरणों का एक साथ प्रयोग किया। ताम्र काल में ये होता है कि मानव ने तांबे और पत्थर के उपकरणों का प्रयोग किया था, अतः इस काल को ताम्र में तांबा, पाषाण मतलब पत्थर कहा जाता है। वस्तुतः स्थायी ताम्रपाषाण सभ्यता का समर क्षेत्र में विकसित हुई होगी। ताम्रपाषाण संस्कृति का केंद्र आहाड़ या बेड़च नदी के किनारे उदयपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखना। ताम्र सभ्यता है ना, ये आहाड़ या बेड़च नदी किनारे पर हुई, तो उदयपुर में है। आहाड़ बहुत सांस्कृतिक स्थल है, ये ध्यान रखना। अर्थात आहाड़ के जनजीवन का प्रमाण ताम्रपाषाण युग से लेकर प्रारंभिक मध्य काल तक हुआ है। आहाड़ सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पुरानी है, ये ध्यान रखना। गोपीनाथ शर्मा ने आहाड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक माना है। तो कितने साल पुरानी है? 4000 वर्ष पुरानी है। और गोपीनाथ शर्मा जी ने इसका काल माना था 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। प्राचीन शिलालेखों में उदयपुर से उत्तर पूर्व में आहाड़ का नाम ताम्रवती मिलता है, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, देखो मैंने तो आता नाम याद कर रखा। आता मतलब आषाढ़, ता का मतलब ताम्रवती। 10वीं-11वीं शताब्दी में आहाड़ को आगाड़पुरी आगाड़ दुर्ग के नाम से जाना जाता था। बोलचाल की भाषा में आहाड़ को धूलकोट यानी
रेत का टीला कह सकते हो, कोट किला भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति अधिकांश स्थल बनास नदी बेसिन से प्राप्त होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ये वाला पूछा जाता है, तो मैंने याद कर रखा। अब मतलब ए से आहड़ हो गया और बे से बनास संस्कृति हो गया। अब देखो यहाँ से अपन को एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। आठ संस्कृति से संबंधित विवरण, देखो ये वाला पूछा गया है, आठ संस्कृति से संबंधित है ना। तो देखो ये वाला गिलोंड आया था वहाँ पर एग्जाम में, और ये ओजियाना भी आया था। तो इस प्रकार अपन को इनको ध्यान रखना, ये आठ संस्कृति से संबंधित है। तो आठ से तो आठ तो हो ही गया, तो इसका देखो उत्पन्न करता है एक से एस अक्षय एस आ से आहड़, और अर नाम याद कर रखा है, अर शंकर लाओ ये मैंने याद कर रखा है ना। और पीएल चक्रवर्ती ये अपन को याद रखना है। और समुद्री स्थल हो गया आहड़ या बेडस नदी। विशिष्ट तथ्य लाल ने भूरे तथा काले मृतपांडों का प्रयोग, यहाँ पर लाल ने भूरे तथा काले मृतपांडों का प्रयोग हुआ था। एक है गिलुंड, ये देखो आठ संस्कृति से संबंधित है, ये वाला अपन को ध्यान रखना है विशेष तौर से। गिलुंड हो गया, बालाथल हो गया और ओजियाना हो गया। तो देखो मैंने तो ऐसे याद रखा है, गिलुंड मतलब गिल आवा तो बीबी लाल होती है, तो इसका उत्पन्नकर्ता कौन हो गए, बीबी लाल और वी एस शिंदे साहब और प्रोफेसर गेगरी पोराल साहब। और गिब आना बग्गी याद रख लो, बे से बनास, गी से गिलोड से बेहतर। प्रस्तर फलक के उपयोग के साथ साथ भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। और मैंने इसका तो याद रखा बाला मिश्र, और इसका भी सिंधे साहब थे, आर के महेंद्र साहब थे, देव कोठारी, ललित पांडे जी और जीवन चक्रवाल। और बेड़च नदी। लाल लंबित मृतपांड प्राप्ति विशाल मिट्टी की दीवार से स्थल की घेराबंदी। ओजियाना बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी, एम सी गुप्ता साहब। ओजियाना कहाँ से हुई थी, खारी, ठीक है। आठ से पहले एकमात्र स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्तमान कहाँ पर है, ओजियाना ब्याउर के अंदर स्थित है, ये अपन को ध्यान रखना। ओजियाना हो गया आपके ब्याउर में। और इसका सन की बात करें तो 2000 है इसका सन, और ये खारी नदी पर है। ओजियाना बी आर मीणा साहब, आलोक त्रिपाठी, एम सी गुप्ता और बी आर सिंह। तो ओजियाना आपको याद करना, ओ जी मीणा जी है ना, ओ जी आलोक जी, ओ जी वो फिल्म कहते हैं ना, ओ जी आलोक जी, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को किस प्रकार अपन को याद रखने हैं। और इनके सन की बात करें, आठ के 1953 हो गया, और गिलोंड हो गया 1959, और बालाथल हो गया आपके 1993। तो मैंने तो आपको बाऊ मतलब उदयपुर, इस प्रकार याद रखना। आप भी कोई रिलेटेड कर सके आप याद कर सकते हैं। आगे आहड़ चल रही थी अपने, आहड़ के उत्कर्ण में बस्तियों की बसौट के 8 स्तर प्राप्त हुए। तो आज से आहड़, 8 से 8 स्तर। आहड़ में मकान की दीवारों मिट्टी की ईंटों की बनाई जाती थी, मकान दीवार मिट्टी की ईंटों से बनती थी। ये मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों की प्राप्ति वृद्ध परिवार तथा सामूहिक भोज की ओर इंगित करता है। एक मकान में लेते 4 से 6 बड़े चूल्हों की प्राप्ति हुई, उससे यह पता चलता है कि वहाँ पर शायद सामूहिक भोज हुआ होगा या वृद्ध परिवार रहा होगा। आड़ लोग काले एवं लाल मिट्टी, जिसे हम कृष्ण लोहित मृतपांड के बर्तन का उपयोग में लेते थे। कृष्ण लोहित मृतपांड किसे कहते हैं, जहाँ पर लाल व काली मिट्टी के बर्तन का प्रयोग हो। आहड़ के निवासी कृषि करते थे, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ना कार्य करते थे। आहड़ से चावल के अवशेष प्राप्त हुए, ध्यान रखना, आहड़ से चावल के अवशेष, परंतु गेहूँ के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। आहड़ से चावल के प्राप्त हुए लेकिन गेहूँ के अवशेष नहीं मिले। बालातल से गेहूँ और जौ, साथ ही दालों के प्रचुर मात्रा उत्पादक के संगत बालातल से मिले गेहूँ। इन तो अपन को ये ध्यान रखना, यहाँ से कुछ तथ्य में आ सकता है कि 8 से गेहूँ के अवशेष प्राप्त हुए, तो अपन को ध्यान रखना 8 से गेहूँ के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, चावल के प्राप्त हुए थे। गेहूँ से तो बालातल और जो बालातल से मिले। इन उत्पादकों को रखने हेतु बड़े बड़े वर्तमान प्राप्त हुए, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे एवं खोटे कहा जाता। बड़े बड़े वर्तमान को गोरे एवं खोट कहा जाता। आहड़ में तांबे गलाने की भट्टियाँ, तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ तथा विशिष्ट आहड़ मर्दमान कार्नेल मिट्टी, देखो ये वाला पूछा जाता है। संघ के मन के डिश ऑफ स्टैंड, ये वाला ध्यान रखना है। डिश ऑफ स्टैंड कहाँ से प्राप्त हुई, तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई। आहड़ एवं बालाताल से प्राप्त लेपिस लेजुली का मन का आहड़ सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताओं से संपर्क दर्शाता है। 8 से 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं मिले एवं 3 मोहरें मिली, ध्यान रखना 6 यूनानी ताम्र मुद्राएं, जिन पर एक तरफ त्रिशूल दूसरी ओर अपोलो देवता, ऐसे आहड़ है ना, ऐसे अपोलो देवता यूनानी भाषा में लेख अंकित है। मोरों पर विहित विष, पलितसा तथा तापीय थॉमसन। आहड़ से प्राप्त अन्य पुरातत्व वस्तुओं में बहुमुखी चूल्हे, ईरानी धूपदीप मिला है, तो अपन को ये अपोलो देवता वाला ध्यान रखना है। आहड़ संस्कृति के केंद्र में मरमी चित्तौड़गढ़ में बड़ी संख्या में मवेशी, भेड़,
मुर्गे की हड्डियाँ के साथ ताजे पानी के घोंगे के अवशेष भी प्राप्त हुए। तो ये तो बड़ा थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली है 8 से संबंधित, तो आपने पढ़ा था घी, है ना, तो आपने पढ़ा था गीला माधवी भी लाल होती है 1959 में, है ना। एकमात्र ताम्रपाणी स्थल है जहाँ पत्थर के साथ साथ भवन निर्माण में पक्के ईंटों का प्रयोग मिला है। ध्यान रखना, एकमात्र ताम्रपाणी स्थल है जहाँ से पत्थर के साथ साथ भवन में पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ है। टेराकोटा के बने खिलौने, कुबड़दार लंबे सींग वाले बैल की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आगे है बालाथल। बाला मिश्र अपन याद कर रखा है। बालाथल का सर्वप्रथम उत्खनन 1993 में, है ना, BN मिश्र ने करवाया था। बालाथल से रेड स्लिप वेयर लाल लेपित मर्दमान प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त यू आकार के चूल्हे, दुर्गनुमा भवन, योग्य मुद्रा में स्वादान, विशाल मिट्टी की प्राचीर घेराबंदी का साक्ष्य भी मिला है। तो अपन को तो ये ध्यान रखना, बालाथल में 1993 में बालाथल मिश्र के। ओजियाना भी अपने पढ़ा था, ब्यावर में है। 2000 में इसकी विति और ओजी मीणा साहब, ओजी आलोक जी अपने याद कर रखा था। और BR सिंह ने इस स्थल का उत्खनन किया। ओजियाना आहट से एकमात्र स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है। ये धन अभी अपने पढ़ा था, एकमात्र स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त मर्दमान लाल काले रंग के हैं जिन पर सफ़ेद रंग का चित्रण किया गया। ये ध्यान, यहाँ जो मर्दमान मिले थे उन पर सफ़ेद रंग का चित्रण किया गया था। आगे है बेराट वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित पुरास्थल है। ये ध्यान, वर्तमान पहले जयपुर आता था, अब आता है कोटपुतली बहरोड में आता है। बेराट का प्राचीन नाम विराटपुर मिलता है, जो मत्स्य गणराज्य की राजधानी थी। मत्स्य जनपद का उल्लेख बौद्ध धर्मग्रंथ अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्मग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होता है। और ऋग्वेद में मत्स्य निवासियों को राजा सुदास के विरोधी के रूप में वर्णित किया गया। शतपथ ब्राह्मण में मत्स्य का स्थान सरस्वती नदी के किनारे बताया गया। मत्स्य जनपद में वर्तमान में अलवर, जयपुर, भरतपुर के क्षेत्र सम्मिलित थे। 9वीं शताब्दी के पटतिया शासक भोज फर्स्ट की ग्वालियर परिस्थिति एवं पाल शासक धर्मपाल के खलेमपुर शिलालेख के इस क्षेत्र का नाम मत्स्य मिलता है। भोज फर्स्ट की ग्वालियर परिस्थिति है, उसमें इसका नाम मत्स्य जनपद मिलता है। तो इतना कोई नहीं पूछेगा आपको। कैप्टन बट ने बेराट का दौरा किया तथा अशोक के बाबरू शिलालेख को खोजा। उसने 1837 में ये शिलालेख बेराट शिलालेख कहलाता है। इससे बेहतर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं तथा युद्ध धम्म संघ के प्रति अशोक की निष्ठा का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में 7 महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की सूची, बौद्ध भिक्षुओं का आचरण संबंधी नियम भी दिए गए हैं। डॉक्टर कनिंगम ने 1864-65 में बेराट का सर्वे किया। 1871 में कार्लाइल ने इस क्षेत्र का पुनः निरीक्षण किया। भीमसेन की पहाड़ी से अशोक का दूसरा अभिलेख खोजा, जिसका संपादन व्यूहलर सेनाट ने किया। तो इतना कोई इंपोर्टेंट नहीं, ये वाला ध्यान रखो। बेराट से विजय की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, गणेश मोती डूंगरी तथा मादी डूंगरी आदि स्थानों का उत्खनन हुआ है। ये ध्यान रखना है, भीम जी डूंगरी, गणेश जी डूंगरी, मोती डूंगरी, महादेव जी डूंगरी का उत्खनन हुआ था। दयाराम साहनी ने 1936-37 में विजय की पहाड़ी का पहला पुरातात्विक उत्खनन किया। तो पहला किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने। इस उत्खनन का विवरण दयाराम साहनी ने अपने पुस्तक आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड इक्वेशन एट बेराट, ये ध्यान रखिए, थी दयाराम साहनी जी की। 1962-63 में पुरातात्विक नीलरत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित इस क्षेत्र का पुनः उत्खनन किया। बेराट से प्रागैतिहासिककालीन गुहा चित्रों का अवशेष, महाभारतकालीन अवशेष, बौद्ध मठों के अवशेष, मौर्यकालीन संस्कृत के अवशेष, अशोक के अभिलेख तथा मुगलकालीन भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक शैलचित्र भी प्राप्त हुए थे। 1990 में भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी और भीम डूंगरी से पाषाणकालीन चित्रित शैलाश्रय न पत्थरों के है ना प्राप्त हुए हैं, जिनमें भालू, चीता, हिरण, जंगली सांड तथा ज्यामिति अलंकरण गुफाओं की दीवारों पर चित्रित है। बनेड़ी, ब्रह्मकुंड एवं जड़जोर के पहाड़ियों से भी शैलचित्रों की प्राप्ति हुई है। बड़ी मात्रा में शैलचित्रों प्राप्ति के कारण बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। जगह जगह से चित्र प्राप्त हुए थे, उसकी वजह से बेराट को प्राचीन युगशाला की चित्रशाला कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। बेराट से ताम्रपाषाणकालीन बोरिक चित्र मर्दमान OCP की प्राप्ति हुई, जिन्हें उपकरण विधि से अलंकृत किया गया है। गैरिक मर्दमान संस्कृत के पश्चात काले और लाल मर्दमान संस्कृत अवशेष बेराट से प्राप्त हुए, जिन्हें चाक पर रखकर बनाया जाता था। काले एवं लाल मर्दमान के पश्चात यहाँ से चित्रित दूसरे मर्दमान की प्राप्ति होती है, जिन पर चित्रांकन के रूप में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ, स्वास्तिक आदि का
अंकन किया गया है। इन मर्दमांडों के साथ लोहे के अवशेषों की प्राप्ति भी बेराट से होती है। चित्रित दूसरे मर्दमांड के पश्चात बेराट से उत्तरी काली चमकीली मर्दमांड संस्कृति के मर्दपात्र एवं अवशेष प्राप्त हैं जो मौर्यकालीन है। इस प्रकार के मर्दमांड के अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों से प्राप्त हैं। तो ध्यान रखना, वहाँ से चित्रित है ना दूसरे मर्दमांड की भी प्राप्ति हुई है। तो एग्जाम में ये तथ्य पूछा जा सकता है। मौर्य काल में बेराट बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। बे से बेराट, बे से बौद्ध धर्म। बेराट में विजय की पहाड़ी में अशोककालीन गोल मंदिर, बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त है। बौद्ध मंदिर हीनयान मत से संबंधित, ये ध्यान रखना है, वहाँ से महायान आ सकता है। तो ये जो बौद्ध मंदिर प्राप्त हुए थे ना, वो हीनयान मत से संबंधित हैं। मंदिर में मरण में पक्षी की मूर्तियाँ, धूपदानी, पूजा के पात्र, थालियाँ प्राप्त हुए। विजय की डूंगरी पर 2 चबूतरों पर एक चबूतरे पर गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ तथा बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले हैं। दूसरे चबूतरे पर एक बौद्ध विहार के रूप में अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ पर एक मठ से के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मठ के कमरे में कुल 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। इनमें से 8 चांदी के पंचमार्क मुद्राएं हैं जो सूती कपड़े में बंधी हुई है। वाला एग्जाम में पूछा जाता है कितनी हुई थी प्राप्त, तो 8। 27 मुद्राएं एक घड़े में मिलती है जो इंडो ग्रीक हिंदी यौन शासकों से संबंधित है। ये वाला पूछा जाता है। इनमें से 16 मुद्राएं हिंदी यौन शासक मीनांडर की हैं। यहाँ से प्राप्त गोलाकार बौद्ध स्तूप बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये जानना कौन से पत्थर से, बलुआ से। इसके पूर्वी दिशा में 6 फीट चौड़ा तथा स्तूप पर चारों ओर 7 फीट गोलाकार परिक्रमा पथ है। जयपुर नरेश स्वयं राम सिंह के समय किलेदार कित्ताजी खंगरोत ने बेराट में खुदाई के जहाँ एक स्वर्ण मंजूर प्राप्त हुई जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। बेराट से अन्य बौद्ध अवशेषों में अशोक के स्तंभ, खंडित सिंह के आकृति बौद्ध स्तंभ, शत्रु तथा पोलिस्तार चूनों का प्रयोग हुआ है। तो अपन तो ज़्यादा ध्यान नहीं देखना, अपन को देखो याद करने के लिए थोड़ा सा एग्जाम दृष्टि से देखना है। लिपि बेराट से अशोककालीन ब्रह्म लिपि के अक्षर युक्त ईंटें मिली है। बेराट से संघ लिपि के प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुई है। ये ध्यान रखो, संघ लिपि में प्रयुक्त अक्षर अधिकांश संघ की आकृति से समेत है। तो संघ लिपि बेराट से मिली है। नोट, गुप्तकालीन ब्रह्म लिपि के अत्यधिक अलंकृत करके लिखा जाना कूट लिपि या संघ लिपि कहलाता है। बेराट से मुगलकालीन टकसाल के अवशेष भी प्राप्त हुए। देखो टकसाल भी थी, वहाँ से अकबर, जहांगीर, अन्य मुगल शासकों के डाले गए तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए जिन पर बेराट नामांकित यह नाम लिखा हुआ है। यहाँ मुगल बगीचे का द्वार भी मिला है जो आमेर शासक मान सिंह ने निर्मित करवाया था। तो पुरातत्व संबंधित अगर महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करें तो आगे आते हैं क्लाइमेट चेंज एंड इंडस सिविलाइजेशन यति वी मिस्र एनियासिटिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड कनिंगम। तो ये वाला तो इतना कोई पूछा नहीं जाएगा। दयाराम साहनी वाली एक बार आप देख लेना, VS मिश्र के साहब की देख लेना। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, ये पूरा राजस्थान में साहिबी नदी के किनारे, ध्यान रखना है ना। जोधपुरा है ना संस्कृति साहिबी नदी किनारे स्थित है। सर्वप्रथम इस स्थल से गणेश्वर जोधपुर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए तथा गणेश्वर नियम का थाना सीकर कादल नदी के किनारे स्थित है। जोधपुर पूर्वी राजस्थान में साहिबी नदी किनारे तथा गणेश्वर नीम का थाना सीकर से प्राप्त है। इस संस्कृति का सर्वाधिक स्थल सीकर में स्थित है। जोधपुर पुरातत्व स्थल को धरतुल घाट के नाम से जाना जाता है। ये वाला आपको तथ्य ध्यान रखना है। गणेश्वर का उत्खनन 1977 में किसने, रतन चंद्र अग्रवाल ने किया तथा विस्तृत अध्ययन 1978-79 में विजय कुमार ने किया। तो ये ध्यान रखना, गणेश्वर स्थल से संबंधित है रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने किया। गणेश्वर से 3 सांस्कृतिक चरण प्राप्त हुए जिन्हें ताम्र पाषाण युग से आंशिक लोह है सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। प्रथम चरण 3800 ईसा पूर्व से द्वितीय चरण 2800 ईसा पूर्व तक थे। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ज़्यादा इतना गहराई में नहीं जाना आपको। गणेश्वर स्थल का पुनरुत्खनन किया। स्टेटाइट के 150 मनके थे। तांबे के बाणागर कार्नेल के मनके प्राप्त हैं। गणेश्वर की ताम्र कुलाड़िया में लगे गोल निशान भारतीय पुरातात्विक में प्रथम बार सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखना, गणेश्वर से प्राप्त ताम्र कुलाड़ी में 57% तांबा है और औसत वजन 1 किलोग्राम है। जो कुलाड़ी मिली थी उनमें 57% तांबा है जिनका औसत वजन 1 किलोग्राम है। गणेश्वर निवासी शिकार हेतु पतले ब्लेड वाले तांबे के बाणागरों का प्रयोग करते थे जो लगभग 400 संख्या में प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर के उत्खनन में लगभग 2000 ताम्र आयुध तथा ताम्र उपकरण प्राप्त हैं जिनमें 99% शुद्ध तांबा है।
ताम्र आयुधों के साथ लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए। इन ताम्र उपकरणों में बाणाग्र मछली काटने की कट्टी और बालाग्र और सुआ, बालाग्र में भाले का आगे का भाग, जिनमें 99% शुद्ध तांबा है। जो कुल्हाड़े मिले थे ना उनमें 97% तांबा है। गणेश्वर ताम्र वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से तांबे की वस्तुओं को अन्यत्र निर्वासित समुदायों की निर्यात भी किया जाता था। गणेश्वर का 2 ले छल्ले वाला पिंड कुछ हड़प्पा स्थलों से प्राप्त हुआ है, जो गणेश एवं हड़प्पा संस्कृति के मध्य संपर्क को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त गणेश्वर के चाक निर्मित मर्दबांड प्रारंभिक हड़प्पाकालीन मर्दबांडों की सादृश्य रखते हैं। ये दोनों संस्कृतियों के आपसी संपर्क को दर्शाता है। जोधपुर में विशिष्ट प्रकार के मर्दबांड प्राप्त होते हैं जोधपुरा से, जिनका रंग नारंगी और लाल होता है। ये ध्यान रखना, जिनका रंग होता है कौन सा, नारंगी व लाल, जिन पर विभिन्न डिजाइन होती थी। गणेश्वर से प्राप्त काले एवं नीले रंग के मर्दबांड कर्पीशवर्णी मर्दबांड कहलाते हैं। ये ध्यान रखना है, गणेश्वर से प्राप्त होने मर्दबांड उन्हें क्या कहते थे, कर्पीणवर्णी मर्दबांड कहा जाता है। इसके अर्थ गणेश्वर जोधपुरा से गहरी रंग के भी मर्दबांड प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर के उत्खनन से आवास संबंधी साक्ष्य के रूप में आवासों के अवशेष मिले हैं, जो पत्थर के बनाए गए थे, जिनमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। तो देखो अपने ये पढ़ा था कालीबंगा ऐसे कैसे काली और ऐसे अमलानंद, बीबी लाल, खरे साहब, श्रीवास्तव साहब और जैन साहब, और ऐसे अक्षय कुमार, ऐसे सांकले साहब, ऐसे देहराम, ठीक है, कैलाश बागोर से वीरेंद्र। इस प्रकार अपन को याद रखना है। हड़प्पाकालीन युगीन सभ्यता कौन सी थी, कालीबंगा, तो अपन नाम रखना काहे से हो गया कालीबंगा, है से हड़प्पाकालीन, और ऐसे हनुमानगढ़ भी। और इसको उत्पन्न करता हुआ अमलानंद घोष, बीबी लाल, ठीक है। और इसका समय अगर बात करते हैं 23 ईसा पूर्व से 17 ईसा पूर्व, ये ग्रामीण संस्कृति के रूप में विद्यमान थी। इससे सोती संस्कृति का एक केंद्र भी था। इसके स्तर अपन देखा था 5 स्तरों पर इसका खुदाई हुई थी। इसमें 7 अग्निवेदिकाएँ मिली है। और ताम्रपाषाण काल बनारस संस्कृति आड़ ताम्र आहाड़ आता नाम में याद रखा मैंने, और SD सांकलिया साहब। आड़ एक बहुसांस्कृतिक स्थल था। ताम्रपाषाण लोहे युग प्रारंभिक मध्यकाल के जनजीवन का साक्ष्य है। ताम्रवर्ती नगरी थी और कृष्ण लोहित मर्दबांड प्राप्त हुए थे। और आपने पढ़ा था चावल के साक्ष्य मिले थे, कौन से, आहार से। और ताम्रपाषाण कालीन बनारस व अन्य स्थल कौन से थे, गिलोन था, बालातल था और ओजेल। तो अपने इसको गिलोन को अपने याद कर रखा है। गिलावत भी लाल होती है। और सांकलिया साहब बालातल से बाला मिश्र, और ओजाना से मीणा साहब और त्रिपाठी जी। 8 संस्कृत नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा, उज्जैना ब्यावर, जो कि पहाड़ी पर स्थित है। एक ताम्रपाषाण गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, इसका समय देखें 28 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। और ये कहाँ पर है, गणेश्वर नदी कांतली और जोधपुर साहिबी नदी कोटपुतली बहरोड। और इसके थे उत्खननकर्ता RC अग्रवाल और विजय कुमार। RC अग्रवाल है दोनों के विजय कुमार। और ये कहाँ, गणेश्वर खेतड़े के निकट एक फैक्ट्री साइट थी, नेकी रहवास, फैक्ट्री साइट थी नेकी रहवासी, ध्यान रखना। यहाँ ताम्रपाषाण स्तर पर OCP मर्दबांड के प्रमाण पत्र मिले हैं। जोधपुरा से भी OCP मर्दबांड के प्रमाण पत्र मिले हैं। तो ये थी आज की अपनी क्लास, है ना। उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।